नमस्कार, सुप्रभात न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप यूपी के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोरखपुर में 4000 करोड़ की लागत से बनेगा एविएशन फ्यूल प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार। गोरखपुर में विमानन ईंधन का प्लांट स्थापित होने जा रहा है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के धुरियापार क्षेत्र में श्रेयस ग्रुप ऑफ कंपनीज लगभग 4000 करोड़ रुपए के निवेश से एकीकृत बायोफ्यूल एवं वूररी कॉम्प्लेक्स स्थापित करेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शुरू होने के बाद गोरखपुर में उत्पादन होने वाले एविएशन फ्यूल को देश भर के विमानों को उपलब्ध कराया जाएगा। जीआईडीए प्रशासन ने एविएशन फ्यूल प्लांट की स्थापना के लिए जमीन आवंटित कर दी है। 21 जून को बंद रहेगा कानपुर सेंट्रल, कई ट्रेनें रद्द, कई का बदला टर्मिनल। कानपुर से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से 21 जून को कानपुर सेंट्रल स्टेशन को पूरी तरह बंद रखने का फैसला लिया गया है। स्टेशन पर इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते एक कदम उठाया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर जांचने की अपील की है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 11 जून से 20 जून तक प्री और नॉन इंटरलॉकिंग का काम चलेगा, जबकि 21 जून को मुख्य इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। सीएम योगी 29 मई को मऊ दौरे पर विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। मऊ में 29 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित दौरा प्रशासन और पुलिस विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मुख्यमंत्री जिले के मधुबन और सदर विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हालांकि अभी तक विस्तृत प्रोटोकॉल प्रशासन को नहीं मिला, लेकिन तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। पिछले 2 दिनों से अधिकारी लगातार कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। यूपी आने वाले पर्यटकों के लिए 15 जून तक ही मौका। गर्मी की छुट्टियों में अगर आप भी वन्यजीव और प्रकृति का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। इसके लिए आपको यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व आना होगा। यहाँ वन्यजीवों की अटखेलियां और जंगल की हरियाली आपको रोमांच से भर देगी। इन दिनों टाइगर रिजर्व में जबरदस्त बाघ के दीदार हो रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण जंगल से जानवर पानी की तलाश में बाहर निकल रहे हैं। पीलीभीत आने के बाद आप चूका बीच जाना नहीं भूलिएगा। पूर्वांचल में पेट्रोल पंपों पर लग रही भीड़ को लेकर एक्शन में प्रशासन। पूर्वांचल के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग रही हैं। इस बीच प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। इस बीच संत कबीर नगर में प्रशासन ने जहां पेट्रोल पंपों को रोज 10 घंटे बंद रखने का आदेश दिया है, वहीं महाराजगंज में गैलन में अधिकतम 5 लीटर डीजल की बिक्री के साथ ही पंपों को 11 घंटे बंद रखते हुए सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही बिक्री करने का आदेश जारी किया गया है। ये भी कहा गया है कि अफवाह फैलाने वालों और अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खेती की जमीन को लीज पर देने के नियम होंगे सरल, आसानी से मिलेगा बैंक कर्ज। उत्तर प्रदेश में खेती की जमीन लीज पर ले देने के नियम आसान बनने की तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक एवं निजी बैंकों के साथ हुई शासन व वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक में नीति आयोग के मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 को लागू करने पर विचार किया गया। प्रस्ताव के तहत भूमिहीन बटाईदार और किराएदार किसानों को कानूनी मान्यता देकर बैंक ऋण, फसल बीमा और सरकारी योजनाओं के लाभ से जोड़ा जा सकता है। जनाधार रखने वाले प्रत्याशियों की तलाश में जुटी भाजपा, दावेदारों की कई स्तरों पर हो गई स्क्रीनिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी संगठनात्मक और राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी अब हर विधानसभा सीट पर मजबूत पकड़ और जनाधार रखने वाले संभावित प्रत्याशियों की तलाश में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक कई इच्छुक नेताओं, कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पदाधिकारियों के सामने अपनी दावेदारी भी पेश की है। जेवर एयरपोर्ट पहुंचना होगा आसान, लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक बसें भी मिलेंगी। जेवर एयरपोर्ट को लेकर योगी सरकार को सुविधा देने जा रही है। एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए अब ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। यात्रियों की सुविधा को देखते परिवहन विभाग जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाएगा। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विशाल हाईवे नेटवर्क से जुड़ रहा यमुना एक्सप्रेसवे। यूपी में एक्सप्रेसवे का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो चुका है और इन एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब राज्य के अहम सड़क मार्ग यमुना एक्सप्रेसवे को एक बहुत बड़े एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी निर्माण चल रहा है। इस महत्वपूर्ण सड़क से जुड़ने पर उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और यात्रा आसान हो जाएगी। बकरीद पर लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन लागू। पुराने शहर समेत कई इलाकों में बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। लखनऊ में बकरीद के मौके पर आज 28 मई को होने वाली नमाज को देखते हुए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। पुराने लखनऊ और आसपास के इलाकों में बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे से यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन के दौरान पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और शव वाहन जैसी इमरजेंसी सेवाओं को आवश्यकता पड़ने पर निकाला जाएगा।